जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख लिए होंगे, बिहार स्पेशल का तीसरा क्लास होने वाला है। आप लोग देख लिए होंगे बिहार स्पेशल का दूसरा क्लास। तीसरा क्लास इसे कल होने वाला था, लेकिन नहीं ले पाए कुछ कारण से, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस कारण से नहीं ले पाए। स्लाइड रेडी था फिर भी नहीं ले पाए। आज जैसे बिहार स्पेशल का तीसरा क्लास होने वाला है, तो इसको आप लोग थोड़ा बढ़िया से देखिएगा। बिहार स्पेशल में जैसे आज जैसे जिले के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। और आप लोग से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। छोटा थोड़ा सा वीडियो देखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, इसलिए कोशिश कीजिए कि वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। और आप लोग को जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। और कमेंट, अगर कंटेंट अच्छा लगता है आपको, ठीक है, तो आप लोग को लिए बता दें, तो रात भर जाग के कंटेंट तैयार करते हैं। हाँ, ये लगाना है, यहाँ पे ये देना है, सारा चीज देखते एक साथ अलग अलग बहुत सारे जगह से कंटेंट एक करके उसके बाद एक जगह लाते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा आप लोग ध्यान से, थोड़ा मेरे मेहनत को से मोटिवेशन बदलिए कि हम और मेहनत आप लोग के लिए कर सकें। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को यही बोलना चाहेंगे कि बचपन में जो संडे आता था, ठीक है, अब वो संडे का हम लोग को याद भी नहीं आता, ठीक है। इस ये बात ध्यान रखिएगा, अब संडे, बचपन वाला संडे आप लोग को नहीं मिलने वाला है। अगर लेना चाहते हैं बचपन वाला संडे, तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन लाइन था, सो हम बोल ही दिए, फिर से बोलते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी उसे बोलते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बोल दिए, और एक बार फिर से बोलना चाहें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए बेहतरीन सा कंटेंट डिजाइन करके लाते हैं, इसको थोड़ा मेहनत करने से बेकार मत जाने कीजिए, ठीक है। कुछ कुछ सवाल जो है कुछ वीडियो, पिछले वीडियो हम छोड़ दिए थे, उसको सारा सारा पोस्टमार्टम करके खत्म करेंगे, उसको देखिएगा, ठीक है। तो पहला नंबर तक बिहार का कुल क्षेत्रफल हम पिछला वीडियो में बताए थे कितना है, तो 94,94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और कुल क्षेत्रफल का मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86 है, और भारत जैसे कुल विश्व का क्षेत्रफल का कितना है, 2.42 है। इसको आपको याद रखना है। विश्व का क्षेत्रफल का भारत जैसे कितना नंबर पर है, ये है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। भारत की कुल जनसंख्या, बिहार मतलब बिहार की जनसंख्या है, तो भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 80.6%, 8.6% भी आप बोल सकते हैं। और भारत तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। पहला राज्य कौन है? पहला राज्य आप लोग को ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश है। दूसरा कौन है, तो महाराष्ट्र है। और तीसरा कौन आता है, तो हमारा बिहार। इसके बारे में आपको ध्यान रखना। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी बात किया जाए तो 163 फीट है, और यहाँ औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर के अनुसार औसत वर्षा होता है। इसको थोड़ा आप लोग को ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से, देखिए कुछ बात है, जैसे महत्वपूर्ण तक, बिहार में कुल पुलिस जिलों की संख्या कितना है, 40। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में है पुलिस जिलों की संख्या कितना है, 40। 38 जिलों के अतिरिक्त बागहा एवं नवगछिया जो है पुलिस जिला है, जो कि बिहार के है, ठीक है। यहाँ तक ही लिखा हुआ, देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया। बिहार है द्विसदनीय है, बिहार मंडल। बिहार है कैसा, मतलब जैसे किसी राज्य में विधानसभा भी होता है, ठीक है, और किसी में विधान परिषद भी होता है, इसलिए जैसे बिहार में दोनों है। बिहार में क्या है, तो दोनों है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ऐसा कुल कितना राज्य है, तो कुल ऐसा कितना राज्य है, तो 6 राज्य है, जिसमें विधान मतलब द्विसदनीय विधान परिषद का देखने को हमको मिलता है, ठीक है। सब राज्य का नाम आपको लिखना चाहिए, तो लिखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, और उसके बाद कौन हो जाएगा, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो नवीन जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटा लिया गया, इस कारण से नहीं रह पाया, ठीक है। और तमिलनाडु जो है आखिरी राज्य बना है, जो कि अपना विधान परिषद को विघटित कर दिया है। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बिहार के बारे में बात करें, बिहार में लोकसभा सीट कितना है, तो 40 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट 16 कितना है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बिहार में है तो कुल कितने सांसद है, तो ध्यान रखिएगा। कुल कितने सांसद हो जाएंगे, तो 56 सांसद हो जाएगा। दोनों को जोड़ के पूछता है, 56 हो जाएगा, ठीक है। विधानसभा की बात किया जाए तो 243 विधानसभा बिहार में है। बिहार में कुल कितने विधानसभा है, तो 243 विधानसभा है। और विधान परिषद की बात किया जाए तो विधान परिषद 75 है। एक बात आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बात है आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो मैक्सिमम सारा चीज यही है। मैक्सिमम सारा चीज कहाँ है, तो यही है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे लोकसभा सीट की बात, पहले तो विधानसभा की बात करते हैं। किसका बात करते हैं, विधानसभा की बात करते हैं। तो यहाँ विधानसभा कितना है, 403 यहाँ विधानसभा सीट है, ठीक है। और विधान परिषद की बात किया जाए, विधान परिषद का बात किया जाए तो 100 विधान परिषद का सीट है। और उसके बाद लोकसभा की बात किया जाए, ठीक है, तो लोकसभा 80 है। और राज्यसभा की बात किया जाए, राज्यसभा कितना है, 31। पूरे भारत में से मैक्सिमम
उत्तर प्रदेश में है, इसको आप लोग को भी ध्यान रखते हुए चलना। तो अब देखिए आप लोग जैसे पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। कमेंट अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लाल दिल जरूर भेजिएगा, तो हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। 100 बार हम ये बात बोल चुके हैं, लेकिन किसी को देखते हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं पूरा नहीं देखते हैं। कोशिश कीजिए पूरा वीडियो देखने का, तभी आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, अन्यथा आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। और एक बात बोल देते हैं, जब एग्जाम होगा ना तो एग्जाम में सब आप लोग को तब पता चलेगा कि करंट अफेयर्स हम क्या कराए थे, आप लोग क्या किए नहीं किए। अगर कोई देख रहा है बच्चा तो उसको पता चल जाएगा एग्जाम के दिन हाँ फायदा किया है कि नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा के देखिए, वहाँ उस समय से बिहार सब विधानसभा के बारे में बताया था, आज बिहार विधान परिषद के बताते हैं। इसके प्रथम सभापति कौन थे तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है तो रामधारी सिंह दिनकर। इसको किस पुस्तक के लिए मिला था तो उर्वशी पुस्तक के लिए मिला था 1972 में। और एक तो बात याद रखिएगा, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। और किसके लिए मिला हुआ है तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। इसके लिए तो संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है। 100 से संस्कृत याद रखिएगा, 100 से साहित्य याद रखिएगा, इससे कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसको कैसे याद करना, ठीक है। प्रथम बिहारी अशोक चक्र विजेता कौन थे तो रणधीर वर्मा थे, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए, ठीक। तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था तो बिहार बंधु था, जो कि साप्ताहिक था। जो कि कैसा था? साप्ताहिक था। 1874 ईस्वी में आया था। और इसको लाने वाला कौन थे तो केशव राम भट्ट थे। इसको लाने वाले कौन थे तो केशव राम भट्ट। देखिए सारा कंटेंट अलग अलग जगह से, बहुत सारी जगह से एक करके यहाँ पे लाए हैं, आप लोग के लिए लाए हैं कि आप लोग को कुछ फायदा मिल सके। तो उसमें भी थोड़ा बहुत हमारा मेहनत भी है, तो मेहनत के लिए आप लोग वीडियो जरूर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब, और हो सके दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। और लाल दिल जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तब। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था, जो कि कब आया था तो 1882 ईस्वी में आया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका द बिहार हेराल्ड था, जो कि 1875 में आया था। कौन लाए थे? जिसको गुरु प्रसाद सेन इनको लाए थे, इनके संपादक थे, ठीक है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार दैनिक समाचार पत्र द सर्चलाइट था। कौन था तो द सर्चलाइट था, जो कि 1918 ईस्वी में आया था। कब आया था तो 1918 ईस्वी में था। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवर था, जो कि लाने वाले कौन थे? नूरुल अनवर 1876 में थे, ठीक है। हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक कौन थे तो सचिदानंद सिन्हा थे, इसको भी आप लोग को ध्यान रखते हुए चलना है। आगे देखिए, तो द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना कौन किया था तो महाराज कामेश्वर सिंह ने किया था। कहाँ से किया था तो पटना से किया था। इसके बारे में ध्यान रखना। बिहार में प्रथम हिंदी छापा कारखाना कहाँ है तो बिहार बिंदु प्रेस है। कौन है तो बिहार बिंदु प्रेस, इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार की प्रथम नगर पालिका की बात किया जाए, बिहार की प्रथम नगर पालिका कौन है तो आरा है, ठीक है। आरा के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। जगदीशपुर आरा कौन रहने वाले थे तो वीर कुंवर सिंह। कौन रहने वाले थे तो वीर कुंवर सिंह। और 1857 का जो क्रांति का विद्रोह हुआ था, वहां से नेतृत्व कौन किया था तो वीर कुंवर सिंह। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था तो रॉल्फ फिंच था, जो कि 1587 ईस्वी में आया था। अकबर के समय आया था। किसके समय आया था? अकबर। आप लोग को पता है 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल चला, तो जो भी आएगा अकबर का। एक बात तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रथम बिहार में प्रथम कारखाना जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिए नहीं लेकिन अभी याद आया था आपको। बिहार में प्रथम कारखाना 1632 ईस्वी में डच ने खोला था। कौन खोला था? डच। वो भी कहाँ खोला था तो पटना में खोला था। कहाँ खोला था तो पटना खोला था। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। बिहार में प्रथम कारखाना जो कब खोला था? 1632 ईस्वी में खोला था, डच खोला था। कौन खोला था? डच खोला था। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी वाला भी खोला, लेकिन सबसे पहले कौन खोला था? डच खोला था, पटना में। इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है तो बिहार की सबसे लंबी नदी है गंगा। कौन है? गंगा, जो कि बिहार में 445 किलोमीटर पूरा है। 2525 किलोमीटर आप लोग को पता है गंगा नदी की लंबाई, लेकिन बिहार में कितना है तो 400 कितना है तो 45 किलोमीटर है। और कुल 12 जिलों से स्पर्श करती है। कितना जिलों से? तो 12 जिला आप लोग को याद रखना है, कुल 12 जिलों से गुजरती है, ठीक है। और जैसे गंगा नदी मगध प्रमंडल जो है, मगध प्रमंडल में जैसे नहीं बहती है, मगध प्रमंडल में नहीं बहती। बाकी बिहार के 8 जो प्रमंडल है सभी जिला से प्रमंडल से होती है, लेकिन मगध प्रमंडल में नहीं गुजरती है। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है तो गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है तो पटना नगर निगम है। इस पर बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऐसे बिहार में 4 हवाई अड्डा है, लेकिन कोई किसी काम का नहीं, एक के हम बोला था जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। इसके बारे में ध्यान रखना। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है तो पटना जंक्शन है, कुल 10 प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है कौन है तो सोनपुर का है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और पूछेगा विश्व का भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है तो
ये हुगली कर्नाटक का है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 20 का पूछेगा तो ग्रेट साइबेरियन रेलवे जोन जो कहाँ है तो रूस में है। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ है तो सोनपुर हरिहर क्षेत्र यहाँ लगता है। और सोनपुर आप लोग को बता दें तो कहाँ है तो सारण में है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। और सारण प्रमंडल का मुख्यालय भी कहाँ है तो सारण में ही है। ठीक, सारण प्रमंडल में कितने जिले आते हैं तो 3 जिले आते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। सारण प्रमंडल में कितने जिले आते हैं तो 3 जिला आता है। क्या जिला आता है 3 जिला आता है, इसको बारे में भी आपको ध्यान रखना। गोपालगंज, सिवान, सारण, इसके बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन है तो महात्मा गांधी सड़क पुल, जिसकी लंबाई 5.75। वैसे तो ये भारत की सबसे लंबा सड़क पुल थी, लेकिन अटल सेतु को बनने के बाद ये है सब बिहार का ही रह गए। अब पूछेगा भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है तो महात्मा गांधी अटल सेतु है, जो कि 21.8 किलोमीटर है। कितना है तो 21.8 किलोमीटर, जो कि नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन है तो बरौनी रिफाइनरी, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोनपुर बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी 1874 में। 1874 में अभी तुरंत बताएं, आप लोग बताइएगा कौन सा समाचार पत्र आया था इसके बारे में बताया। 1874 में समाचार पत्र का स्टार्ट हुआ था, इसको भी ध्यान रखें। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है तो गंडक नदी घाटी परियोजना। देखिए सब चीज बता रहे हैं, हम आपको सारा चीज बताएंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। हम बोले बिहार स्पेशल करवाएंगे तो कंप्लीट बिहार स्पेशल मेरे तरफ से होगा, उसमें से आपको कहीं से भी कोई डाउट नहीं रहेगा। बिहार स्पेशल क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, उसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। A to Z हम क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। इसको आप लोग बस यही कहेंगे कि थोड़ा मेरा मेहनत के लिए लाइक बनता है, तो थोड़ा मेहनत पे लाइक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बिहार के अन्य महत्वपूर्ण भौगोलिक एवं प्रशासनिक आंकड़े, जैसे कि बिहार का प्रथम तारामंडल कौन है तो इंदिरा गांधी तारामंडल, जो कि कहाँ है पटना। दूसरा कहाँ है तो दरभंगा में। दरभंगा में पता नहीं एम्स कब खुलेगा। बिहार आधुनिक का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना कब हुई थी तो 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था तो 1917 ईस्वी में, इसको भी ध्यान रखना। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है तो नालंदा विश्वविद्यालय, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय और एक तो और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दोनों को से कौन ध्वस्त किया था तो यही किया था। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, यूनेस्को में ये शामिल है। कब शामिल हुआ था तो 2016 में शामिल हुआ था। यूनेस्को में बिहार का एक और महाबोधि मंदिर शामिल है। कौन शामिल है महाबोधि मंदिर शामिल है, जो कि 2002 ईस्वी में शामिल हुआ था। यूनेस्को के बारे में यही बता दें, होगा तो फिर से कभी लेंगे तो बता देंगे। दोनों याद रखिएगा। महाबोधि मंदिर जो कि गया में है, फाल्गु नदी किनारे है, 2002 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। और नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में यूनेस्को में शामिल हुआ था, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, और इसको कौन ध्वस्त किया था तो बख्तियार खिलजी ध्वस्त किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय का। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, इसको याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है तो कुमारगुप्त। और विक्रमशिला कौन है तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन है तो धर्मपाल है। कौन है तो धर्मपाल। विक्रमशिला कौन है तो धर्मपाल है, इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, और पाल वंश का संस्थापक कौन है तो गोपाल था। अदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक था गोपाल, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन था, मगध विश्वविद्यालय, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863 ईस्वी में स्थापना हुआ था, इसका ध्यान रखिए। बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज, क्या लिखा हुआ है मेडिकल कॉलेज। टाइपिस्ट जो है थोड़ा गड़बड़ कर दे रहा है आजकल, देख रहे हैं। बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज, टाइपिस्ट को फोन लगाया जाए क्या करता है नहीं करता है। बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज पटना के डाक बंगला चौक के आसपास है। ठीक है, पीएमसीएच जिसकी स्थापना कब हुई थी तो 1925 में। पीएमसीएच बिहार का सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज है। मतलब एक तो यही है, यहाँ जाइएगा तो फिर व्यवस्था बढ़िया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है और ठंडा जिला पूछा जाए कौन है तो गया है, जो कि आपको बिहार स्पेशल हम बताए थे। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है तो बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा ज्यादा होता है किशनगंज में होता है, तो आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो मेघालय मानसरोवर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यहाँ सबसे ज्यादा। और सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो औरंगाबाद है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है तो पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है पश्चिमी चंपारण। और बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है तो शिवहर है। कौन है तो शिवहर है। इसके बारे में देखिए देखिए आप ध्यान से, अगला टॉपिक क्या होगा बिहार की जनगणना, इसमें बिहार के सभी जिले के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद धीरे धीरे सारा टॉपिक को हम कवर करते हुए चले जाएंगे। और बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है तो पटना, जो कि जनगणना का पार्ट है, इसको हम जनगणना में पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा। बिहार का जनसंख्या सबसे छोटा जिला कौन है तो शेखपुरा। ठीक है, और ये शिवहर कौन है सबसे छोटा जिला है, इसको भी ध्यान रखिएगा। शिवहर कहाँ है तो ऊपर की तरफ है, इसको ध्यान रखिएगा। शेखपुरा कहाँ है तो नीचे की तरफ है, मतलब दक्षिण में शिवहर ऊपर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है तो शिवहर है, इसको याद रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है तो कैमूर में है। कहाँ है कैमूर में। और कैमूर के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, कैमूर कहीं से भभुआ नया नाम हो गया है। क्या नाम हो गया है भभुआ नया नाम हो गया। ठीक है,
नया जिला है, मतलब नवीनतम जिला कौन है, तो अरवल है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और भारत से संबंधित कुछ प्रश्न देख लीजिए, जैसे बिहार से संबंधित देखे थे समाचार पत्र, ठीक है। तो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था, जिसको 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा लगाया था। किसके द्वारा लगाया था? जो कि कोलकाता से प्रकाशित होता था, और ये कैसा था, तो साप्ताहिक था, ठीक। और जैसे भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्कंड था, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर प्रसाद थे, 1826 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो है जल्दी जनगणना पे आएगा, तो उसको आप लोग बढ़िया से देखिएगा। 10 मिनट का वीडियो होने वाला है जनगणना पे, ठीक है। कल हम क्लास नहीं ले पाए, उसका हमको खेद है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, हम पूरा करवा के ही रहेंगे। 10 तारीख से पहले हम कोशिश करेंगे आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कर, जितना बोले थे उतना करने का। तो कैसा लगा? ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाल दिल जरूर भेजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। 15 मिनट हुए।